काम की है। तो ये सरकार शिक्षा को बंद करना चाहती है, शराब को बढ़ावा देना चाहती है। शायद ये जो संघी मानसिकता से ग्रसित है कंगना रनावत, उसके जब दादा बाबा इंग्लिश नहीं जानते थे तब सरदार पटेल जी लंदन से पढ़ करके अपने देश में आकर के सेवा करने का काम कर रहे हैं। रनावत को ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि तुम जैसी दो कौड़ी की नचनियाँ, जिस्म फरोशी का व्यवसाय करने वाली, जिस्म की नुमाइश करने वाली, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सरदार पटेल के चरणों को नहीं तुम छू सकती और तुम उनको कहती हो कि वहीं उनके जो आका हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो सोते जागते सरदार पटेल कहते हैं। पानी आ जावे किसानों को रात में कम से कम सैकड़ों गाँव लोग परेशान हैं। वहाँ कांवड़ यात्रा खत्म हुआ, 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे गांजा पीने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये कौन से बच्चे हैं, ये किनके बच्चे हैं जो गांजा पीने का ट्रेनिंग ले रहे थे? उनके गीत नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। तो ऐसे विधायकों को भी सबक सिखाया जाएगा। चुनाव आने दीजिए, इनको रफ्ता के सबक सिखाएंगे, वो दौर आने वाला है। इस देश को अंधकार की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जा रहे हैं और उसमें अहम रोल विपक्ष का भी है, क्योंकि विपक्ष इस समय चुप है, वो सड़क पर नहीं निकल रहा है। पीडीए में कोई दम नहीं रह गया है। पीडीए तो केवल कहने की बात है। पत्रकार साथी, जात देख के, धर्म देख के, मजहब देख के 1 लाख का चेक मिलता है, आपको पता होगा। क्या कुछ पूरा प्रकरण जो आप लोगों ने अभी पता किया? आज सरदार सेना के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 3 प्रमुख मांगों को लेकर के हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं और एसडीएम महोदय से मुलाकात किए। पहला तो प्रमुख मांग है कि एक जो नचनिया है सांसद कंगना रनावत, जिसने अखंड भारत के शिल्पी भारत रत्न बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया। उसका कहना है कि सरदार पटेल इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। शायद ये जो संघी मानसिकता से ग्रसित है कंगना रनावत, उसके जब दादा बाबा इंग्लिश नहीं जानते थे तब सरदार पटेल जी लंदन से पढ़ करके अपने देश में आकर के सेवा करने का काम कर रहे थे। आपको पता होगा जो बैरिस्टर की डिग्री देते हैं वो सारे सेंटेंस उस पर इंग्लिश में लिखे होते हैं। और हमें गर्व है कि सरदार पटेल जी ने केवल देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे जो संघी मानसिकता से ग्रसित है कंगना रनावत, इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जब वहाँ की क्षेत्रीय जनता सांसद कंगना रनावत के पास जाते हैं तो कहती है कि नाली नूला वाला काम लेके आते हैं, मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। उसको आप जान रहे हैं कि वो कभी ना तो किसानों की बात को उठा सकती है, ना तो नौजवानों की बात उठा सकती है। ऐसे मानसिकता से ग्रसित कंगना रनावत की सदस्यता रद्द की जाए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि वो संघ में ट्रेनिंग दिया जाता है कब क्या बोलना है। वहीं उनके जो आका हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो सोते जागते सरदार पटेल कहते हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको झुकना पड़ा और पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति पूरे देश में सरदार पटेल की लगानी पड़ी। तो कम से कम इस कंगना रनावत को ये सीखना चाहिए अपने शीर्ष नेतृत्व से कि किस तरह से सरदार पटेल जी का सम्मान करना चाहिए। और लेकिन मैं मांग करूंगा कि इसकी सदस्यता फ़ौरन रद्द की जाए। और क्या कुछ मांगे? अच्छा, दूसरी प्रमुख मांगे हैं कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। तो जो विद्यालय बंद किए गए वहाँ पे गरीब और निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे। योगी सरकार प्राथमिक विद्यालय बंद करके हर 200 मीटर पे कंपोजिट दारू की दुकान खोलने का काम की है। तो ये सरकार शिक्षा को बंद करना चाहती है, शराब को बढ़ावा देना चाहती है। आप देखे होंगे कल कृष्णा भगवती पे हम धन्यवाद देते हैं उन महिलाओं को जो जागरूक हैं और वो दारू की दुकान को बंद कराने के लिए वहाँ पर रास्ते को बैरिकेड की थी। तो इस तरह से जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है और मनमानी ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से विद्यालय के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से एक शिक्षक जो संतोष रजनीश गंगवार जी हैं, उन्होंने एक गीत गाया था
कि कांवड़ लेके मत जाना तुम, शिक्षा का दीप जलाना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अभी देख रहे होंगे कांवड़ यात्रा ख़त्म हुआ, 10-10 साल के 8-8 साल के बच्चे गांजा पीने ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये कौन से बच्चे हैं, ये किनके बच्चे हैं जो गांजा पीने का ट्रेनिंग ले रहे थे? उनके गीत सही थे। हम मांग करने आए थे कि जो भी मुकदमा श्री रजनीश गंगवार पे दर्ज है उसको फ़ौरन उसको हटाया जाए, नहीं तो ये समाज देख रहा है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार मनमानी तरीके से कार्य कर रही है। और वहीं विपक्ष में जो बैठे नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको भी मैं चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आज 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, तो जब कोई नया कार्य होता है तो श्रेय लेने की होड़ मचती है। तो इसका श्रेय भी मैं माननीय विधायकों को दूंगा कि ये आपके लापरवाही के कारण विद्यालय बंद हो गया। आपको सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना चाहिए कि जो विद्यालय बंद हुआ है उसमें पूरा विपक्ष के लोगों को और पक्ष के लोगों को दोनों से मांग करूंगा कि तुम क्या मुंह लेकर के समाज के बीच में जाओगे, जहां आज बस्ती जनपद के लाखों नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। तो ऐसे विधायकों को भी सबक सिखाया जाएगा। चुनाव आने दीजिए, इनको रपटा रपटा के सबक सिखाएंगे, वो दौर आने वाला है। गोरखपुर का जो प्रकरण आया उस पर क्या? गोरखपुर में आप जानते हैं कि जो वहाँ पर ट्रेनी पुलिस विभाग में जो हमारी बहन बेटियां हैं, वहाँ का जो हॉस्टल है वो 300 क्षमता वाला हॉस्टल था। वहाँ पर 600-800 लोगों को बैठा लिया गया। ना तो वहाँ नहाने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था। वहाँ की बहन बेटियाँ इतनी परेशान हुई कि पूरा देश देख चुका है। वो सब केवल वो रोने का काम कर रही हैं कि आज हमारे साथ ना तो जहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा हो जिससे वो बंद बाथरूम में नहा सकें। तो ये सरकार की घोर लापरवाही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर अगर थोड़ी भी मानवता है तो उनको त्यागपत्र दे करके किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं बिजली विभाग के जो मंत्री हैं शर्मा जी, वो जब क्वेश्चन किया गया तो कहे जय श्री राम। बिजली विभाग पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जय श्री राम। और अभी कल शर्मा जी का बयान आया कि पुलिस से ज़्यादा भ्रष्ट है बिजली विभाग। आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्योंकि इस देश में हर कोई जान रहा है कि जितना आका कहेंगे उतने मंत्री बोलेगा, जितना आका कहेंगे उतने मंत्री बोलेगा। इस देश का जब उपराष्ट्रपति जब किसानों की बात करने लगा, कमेरों की बात करने लगा, तो देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम संघी मिल करके उनको जबरिया त्यागपत्र दिलाते हो, कहते स्वास्थ्य खराब है। क्या पत्रकार साथी आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में कोई ऐसा नेता हो जो 99 और 100 साल के वर्ष में भी हो, उसने अपने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया हो, स्वास्थ्य का हवाला दिया हो? ऐसा कभी नहीं हो रहा। लेकिन इस देश को अंधकार की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जा रहे हैं और उसमें अहम रोल विपक्ष का भी है, क्योंकि विपक्ष इस समय चुप है, वो सड़क पर नहीं निकल रहा है। सड़क पर निकलेगा, सदन तक संघर्ष करेगा, तब यहाँ की गांव गरीब किसान आवाम। पीडीए का मुद्दा लेकर काम तो कर रहे हैं। पीडीए में कोई दम नहीं रह गया है। पीडीए तो केवल कहने की बात है। पत्रकार साथी, जात देख के, धर्म देख के, मजहब देख के 1 लाख का चेक मिलता है। आपको पता होगा रोहरौली में 3 बच्चे अबोध बच्चे जिनकी आकस्मिक मौत हो गई, आपको पता है। वो लोहार बिरादरी के थे, उनके यहाँ लिफाफा नहीं पहुँचा, 5 दिन हो गया। सहयोग राशि जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ले जाकर देते हैं, हम गिना देंगे आंकड़ा कि कहाँ दिए कहाँ नहीं दिए। तो क्या आप जात देख के मदद करते हो? उन बच्चों को क्यों नहीं दिए? माननीय विधायक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि वो गरीब परिवार से हैं, रोजी रोटी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो आपने जब इतना स्टेटमेंट दिया तो कम से कम आप सदर से विधायक हैं, आपको 5 लाख का चेक, दोनों परिवार को 5-5 लाख का आर्थिक सहयोग देना चाहिए ताकि वो परिवार उस दुख से निकल सके। जो आप लोगों ने पत्र भेजा, मेरे यहाँ एक माइनर है पकड़ी रजवाहा, उसमें 1 बूंद तक पानी अभी तक नहीं आया। उसके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और लो वोल्टेज है, बिजली का भी बहुत समस्या है। इतना लो वोल्टेज आ रहा है कि टुल्लू पंप नहीं चल रहा है, मोटर की तो बात छोड़ दीजिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग पंप सेट कितना चलाएंगे। ये अब ना बारिश भी नहीं हो रही है। उसी के संबंध में हम लोग पकड़ी रजवाहा में पानी छोड़े के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। उसमें मांग पानी आ जावे, किसानों को राहत मिले। कम से कम सैकड़ों गाँव लोग परेशान हैं वहाँ। क्या बात है आपका? जैसे हम लोग 3 मामले को लेकर सरदार सेना बस्ती टीम हमारे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। तीनों मामले में हमारी सर्वप्रथम मांग थी
ये जो भाजपा सांसद कंगना रनौत है, इन्होंने हमारे पिता, हमारे पूर्वज को अभद्र टिप्पणी की कि उनको इंग्लिश नहीं आती। और मैं कंगना रनौत को ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि तुम जैसी दो कौड़ी की नचनियाँ, जिस्म फरोशी का व्यवसाय करने वाली, जिस्म की नुमाइश करने वाली, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सरदार पटेल के चरणों को नहीं तुम छू सकती और तुम उनको कहती हो कि उनको इंग्लिश नहीं आता। क्या लगता है ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्यों बोली? उसको आरएसएस की वो विचारधारा है। आरएसएस ने कभी कोई सम्मान नहीं दिया। आरएसएस ने देश के लिए क्या योगदान दिया वो तो सभी लोग जान रहे हैं। इसलिए उसको ट्रेनिंग मिली, उसको बोलने से उसको टीआरपी मिलती है। हमने मांग किया कि उसके ऊपर एफआईआर कराया जाए और कुछ नहीं।